नमस्कार। एआई के करियर की दुनिया है ना कमाल की। जितनी रोमांचक है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी, खासकर जब बात आती है जॉब रोल्स की। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एनएलपी स्पेशलिस्ट, ये सारे नाम सुने तो बहुत हैं, पर सवाल ये है कि भाई इनमें आखिर फर्क क्या है। अक्सर ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है ना, खासकर उनके जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पता है एआई में सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? जॉब टाइटल्स में। मतलब एक ही काम के लिए गूगल शायद कहेगा एआई इंजीनियर और कोई स्टार्टअप उसे कह देगा मशीन लर्निंग डेवलपर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, इन टाइटल्स को साइड में रखते हैं और सीधा इस पर फोकस करते हैं कि इन रोल्स में असल में करना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई इंडस्ट्री को अगर बहुत ही सिंपल तरीके से देखें तो एंट्री के लिए दो मेन रास्ते हैं। एक है बिल्डर का, मतलब वो जो एआई सिस्टम्स बनाते हैं, और दूसरा है एनालिस्ट का, जो डेटा को एनालाइज करके मतलब निकालते हैं। चलो इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बिल्डर्स, यानी हमारे एआई इंजीनियर्स। असल में ये वो लोग हैं जो एआई को हकीकत में बदलते हैं। ये एआई सिस्टम्स को सिर्फ बनाते ही नहीं, बल्कि उन्हें हमारे रोज के इस्तेमाल वाले ऐप्स और प्रोडक्ट्स में डालते भी हैं। मतलब एआई को आइडिया से निकालकर असली दुनिया में काम कराने का जिम्मा इन्हीं का है। तो ये एआई इंजीनियर करते क्या हैं? देखो, ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं, उन्हें ढेर सारे डेटा पर ट्रेन करते हैं और फिर उन्हें प्रोडक्शन में डालते हैं ताकि वो हमारी ऐप्स में चल सकें। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सोचो, Amazon के वेयरहाउस वाले रोबोट्स। उन रोबोट्स को ये सिखाना कि कौन सा पैकेज उठाना है, ये काम कंप्यूटर विजन से होता है। और ये कमाल कौन करता है? बिल्कुल सही, एआई इंजीनियर्स। तो एक सॉलिड एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पाइथन और एसक्यूएल तो समझ लो कि बेसिक हैं, इनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मैथ्स और स्टैट्स तो दिमाग की कसरत के लिए जरूरी हैं ही। इसके साथ ही मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की समझ होनी ही चाहिए। और हां, अगर क्लाउड स्किल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स भी आते हों, फिर तो क्या ही कहने। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। भारत में एक फ्रेशर एआई इंजीनियर की सैलरी आराम से 6 से 13 लाख सालाना तक जा सकती है। और हां, अगर लोकेशन बैंगलोर जैसा कोई टेक हब हो या कंपनी कोई तगड़ी फंडिंग वाला स्टार्टअप हो, तो ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, बिल्डर्स की बात हो गई। अब आते हैं एनालिस्ट पर, यानी डेटा साइंटिस्ट पर। इन्हें आप डेटा का जासूस समझ सकते हैं। ये डेटा के समंदर में गोता लगाते हैं और स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बिजनेस की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते हैं। इनका मेन काम ही यही है, डेटा से ऐसी इंसाइट्स निकालना जिससे बिजनेस को फायदा हो। तो एक डेटा साइंटिस्ट दिन भर करता क्या है? वो बड़े बड़े डेटा सेट्स को खंगालकर छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढता है। वो ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या हो सकता है जिससे बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। Amazon का रिकमेंडेशन सिस्टम तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगली बार कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है जिससे सेल्स बढ़े, ये सारा दिमाग डेटा साइंटिस्ट की टीम ही लगाती है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? एआई इंजीनियर का फोकस होता है एआई को बनाना और सॉफ्टवेयर में फिट करना, मतलब वो एक बिल्डर है। वहीं दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट का फोकस है डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए मतलब निकालना, वो एक एनालिस्ट है। एक को कोड से प्यार है, दूसरे को डेटा से। और अगर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर के लिए ये रेंज 5 से 14 लाख सालाना तक हो सकती है। मतलब एआई इंजीनियर के काफी आसपास ही है। जाहिर है यहां भी स्किल्स, कंपनी और शहर का बड़ा रोल होता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एआई की दुनिया सिर्फ इन दो रोल्स तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और भी कई स्पेशलाइज्ड और मजेदार रास्ते खुलते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ साल बाद या तो फ्रंट एंड में या बैक एंड में स्पेशलिस्ट बन जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही एआई में भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, जिसमें मशीनें हमारी भाषा समझती हैं, या फिर कंप्यूटर विजन जिसमें वो तस्वीरें समझती हैं, जैसे फील्ड्स में स्पेशलिस्ट बना जा सकता है। तो स्पेशलिस्ट बनने का ये रास्ता कैसा होता है? अक्सर लोग एक एआई इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट की तरह ही शुरू करते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते किसी एक एरिया, मान लो एनएलपी, में अपनी नॉलेज को गहरा करते हैं और फिर कुछ समय बाद वो एक डेडिकेटेड एनएलपी इंजीनियर जैसी भूमिका में आ जाते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ साल का एक्सपीरियंस या फिर मास्टर्स या पीएचडी जैसी हायर डिग्री काफी काम आती है। चलो अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल से मिलते हैं, एमएल ऑप्स इंजीनियर। इन्हें एआई का डेवऑप्स भी कहते हैं। मतलब जैसे डेवऑप्स डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को जोड़ता है, वैसे ही एमएलऑप्स मशीन लर्निंग और ऑपरेशंस को जोड़ता है।
इनका काम ये पक्का करना है कि एआई मॉडल सिर्फ बनकर रह ना जाए, बल्कि असली दुनिया में बिना किसी दिक्कत के चले। ये लोग मॉडल को डिप्लॉय करने से लेकर उसे मॉनिटर करने तक का पूरा सिस्टम संभालते हैं। तो एक एमएलओप्स इंजीनियर के हथियार क्या है? डॉकर, कुबरनेटिस जैसे टूल्स, CI/CD पाइपलाइंस और AWS सेजमेकर जैसी क्लाउड सर्विसेज की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। असल में जिन लोगों को पहले से डेवऑप्स का एक्सपीरियंस है, उनके लिए एमएलओप्स में आना एक जबरदस्त करियर मूव हो सकता है। और फिर हैं एआई रिसर्च साइंटिस्ट। ये इस फील्ड के असली खोजकर्ता हैं, इनोवेटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नए एआई एल्गोरिदम्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी की हदों को और आगे धकेलते हैं। ये अक्सर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की रिसर्च लैब्स में मिलते हैं। और हाँ, इस रोल के लिए आमतौर पर PhD जरूरी होती है, क्योंकि इनका काम ज्ञान को इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ज्ञान को बनाना है। देखिए, एआई का इंजन अगर मॉडल है तो उसका फ्यूल क्या है? डेटा। बिल्कुल, तो उन रोल्स के बारे में बात करना भी जरूरी है जो इस फ्यूल को इंजन तक पहुंचाते हैं। इसमें दो मेन खिलाड़ी हैं, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट। डेटा इंजीनियर का काम है डेटा को लाने के लिए पाइपलाइन बनाना। समझ लीजिए कि वो डेटा की बड़ी बड़ी नदियां बना रहे हैं। और डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं? वो उस नदी के पानी को छानकर उसमें से सोना यानी काम की जानकारी निकालते हैं। और सच कहें तो दोनों के बिना कोई भी एआई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि इनमें से सही रास्ता कौन सा है? चलिए इस उलझन को सुलझाने में थोड़ी मदद करते हैं। इसको एक तरह का करियर कंपास समझिए। बस खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। अगर कोड बनाने और उसे असल में काम करते हुए देखने में मजा आता है तो एआई इंजीनियर का रास्ता सही है। अगर नंबरों से खेलना और बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना अच्छा लगता है तो डेटा साइंटिस्ट का। ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में दिलचस्पी है तो MLOps इंजीनियर। और अगर नई नई थ्योरी और रिसर्च खींचती है तो फिर एआई रिसर्च साइंटिस्ट का रास्ता खुला है। और हाँ, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन टिप है। शुरू में किसी एक टाइटल के पीछे मत पड़ो। एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट दोनों की स्किल्स का एक मिक्स तैयार करो। इससे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दरवाजे खुलेंगे। याद रखो, शुरुआत में फ्लेक्सिबल रहना और लगातार सीखते रहना, यही सबसे जरूरी है। तो लीजिए, रोल्स अब क्लियर हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए ये भी पता चल गया। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एआई की इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल करके दुनिया की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।